समय पर क्या करना है आपको? एक एक चीज का त्याग करना है। अगर आपने त्याग नहीं किया एक एक समय पर, पहली अवस्था क्या है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में भगवान की कैसे कृपा हुई? आपने देखा कि ध्रुव और प्रहलाद क्यों भगवान प्राप्त हो जाते हैं बाल्यावस्था में? बाल्यावस्था में भजन का क्या मतलब होता है? तो कहा बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में भजन का बहुत बड़ा मतलब है। कहा क्या? तो बताते हैं कि जो निर्मल मन से मेरी आराधना करता है, मेरा भजन करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। कैसे? मन जो है वो पवित्र हो। कैसा पवित्र? निर्मलता हो। कैसी निर्मलता? स्वच्छ जल की तरह। जैसे गंगा जल पवित्र हुआ करता है, वैसे हमारा मन जो है वह सदियों पवित्र बना रहे। भगवान की अगर भक्ति हम करते हैं तो हमारा मन पहले पवित्र होना चाहिए। अगर मन पवित्र है तो फिर भगवान की भक्ति हो जाएगी, भगवान की कृपा भी हो जाएगी, भगवान का साक्षात्कार भी हो जाएगा। लेकिन अगर मन जो है हमारा ठीक नहीं है तो हम लाख जब तप करें पर कुछ लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये होगा? नहीं होगा। तो ये चार बातें हैं। इसीलिए हम सब लोग कहते हैं कि ये चार अवस्थाएं हैं। एक एक अवस्था में एक एक चीज पकड़ते रहो। बाल्यकाल निर्मलता का प्रतीक होता है। वो जो अवस्था होती है वह निर्मलता, उसमें कूट कूट कर भरी होती। बालक को आप सिखाते हो बेईमानी, झूठ बोलना, चोरी करना। अगर कोई कर्जदार आ गया है कर्जा मांगने के लिए तो आप बालक से कह दोगे कि बोल तो जाकर के बाबूजी घर पे नहीं है। आप किसी बालक से कहलवाते हो तो इसका क्या आशय है कि महाराज उसकी आदत वहां से बिगड़ना शुरू हो जाया करती है। अगर हम बालक को जिस घर ले जाएं, कहा कि ये बालक कौन है? कहा कच्चे मिट्टी का घड़ा है, वो जैसा उसको ढालो वैसा ढल जाएगा। तो महाराज बालक को हम सिखाते हैं तो कहा पहली अवस्था है बाल्यकाल की। उस समय अगर भगवान का आप भजन करते हो तो शीघ्र भगवत कृपा हो जाएगी। दूसरी अवस्था युवावस्था। यही भागवत में है, 4 अक्षर का वर्णन आया है कि ये भागवत के 4 अक्षर क्या संकेत कर रहे हैं, इस पर पहले थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। और अब दूसरा जो है ये क्या है? ज्ञान का। किशोरावस्था जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। अब वहां हमें ज्ञान, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम आश्रमों में चले जाते थे, पहले विद्यालय में चले जाते थे, कॉलेजों में चले जाते थे और वहां पढ़ाई करते थे। ब्रह्मचर्य का 25 वर्ष तक यही अवस्था भी बांटी गई थी। 25 वर्ष के बाद पहले बाल्यकाल की अवस्था आई और उसके बाद फिर किशोरावस्था जो हमें ब्रह्मचर्य की तरफ लेकर के गई 25 वर्ष तक। 25 के बाद फिर तीसरी अवस्था का प्रारंभ हुआ और यह 50 तक जाती है तीसरी अवस्था, और 50 के बाद पुनः चौथी अवस्था का प्रारंभ हो जाता है। तो यह हमें बांटा है कि एक एक अवस्थाओं में एक एक चीज। यह भागवत जी हमें बताते हैं कि ज्ञान, फिर वैराग्य, और फिर वैराग आ जाए तो अंतिम में होता है त्याग। क्या होता है? अंतिम में होता है त्याग। चौथे पन कानन नृप जाही। अब चौथा पन आ जाए तो ये मलिकाना तो छोड़ दो भाई। अगर इसके बावजूद अगर मलिकाना नहीं छूटेगा तब आपका बुरा टाइम समझ लो कि शुरू हो जाता है। अब बच्चों को दो, अपना वो जिम्मेदारी वहन करें, आप भजन करो भगवान का खूब जम के। तो कहा कि निर्मल बनो।
कौन आता है और कौन पाता है? जो निर्मल मन होता है वह भगवान को प्राप्त करता है। तो बालक का जो मन होता है वो बड़ा ही निर्मल होता है। तो इस निर्मल मन से भगवान की प्राप्ति हमें करनी है। तो कैसे? आप लोग जैसे आते हैं, क्या करने आते हैं? यहाँ निर्मल मन बना करके कि चल रहे हैं हम 1 मास तक अपने नियम का, संकल्प का पालन करते हुए, और वहां पर हम निवास करेंगे, गंगा जी का सेवन करेंगे, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। वहां पर 1 मास तक जो है अपना समय बिताते हैं। पर महाराज अगर उसमें श्रद्धा ना हो तो, उसमें विश्वास ना हो तो क्या हाल होगा? तो कहा जब पवित्रता आएगी तब श्रद्धा हो जाया करेगी। जब पवित्रता आती है पहले भगवान का भजन करना पड़ता है। पवित्रता आने के लिए भगवान का भजन करने के पश्चात ही पवित्रता आएगी। और जब पवित्र हो गया तब क्या होगा? तब तो कृपा बनेगी ही बनेगी। तो एक भाव आता है कि स्नान तो हमारा होता है, अगर श्रद्धा ना हो महाराज तो क्या स्नान का फल मिलेगा? देखिए यहाँ 2 भाव आते हैं। क्या? सिर्फ आप अपने श्रद्धा का ही फल प्राप्त करते हो, और जिसका प्रभाव आपको पता हो जाए, गंगा जी का प्रभाव आपको पता हो गया है इसलिए आपका उद्धार हो जाएगा। और गंगा जी का प्रभाव आपको नहीं पता होता, प्रयाग का प्रभाव आपको नहीं पता होता, तब क्या हो सकता है? उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए विचार कीजिए कि मछुआरा जो है पूरे दिन खड़ा रहता है पर उसको गंगा जी का प्रभाव नहीं पता है। गंगा जी का प्रभाव किसको पता है? आपको। मछलियां दिन रात पड़ी रहती हैं, उनको उसका प्रभाव नहीं पता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने बिन हो ही नहीं। बिना जानकारी की, बिना जाने किसी के से हमारी लगाव नहीं हुआ करती है, प्रीत नहीं होती। तो एक देखो कि हमारा भाव क्या है। तो एक भजन है, हम भाव के साथ इसको गुनगुनाते रहते हैं। क्या कहते हैं कि श्रद्धा जब तक नहीं है आप श्रद्धा बना करके स्नान करने जाओ, और नहीं तो फल क्या मिलेगा? इससे देखो, सुनो। श्रद्धा बिना भगति ना भइब, केतनो तीरथ करीब नाम। श्रद्धा बिना भगति नहीं भइब, Get them
जो अंधकार को छान कर, अंधकार को नष्ट कर जिसके हृदय में प्रकाश को जला देता है, जगा देता है, वह माया रूपी अंधकार को नष्ट करके और सूर्य रूपी प्रकाश का उदय करा देता है, भगवत रूपी प्रकाश का उदय करा देता है, उसी का नाम गुरु है। तो ये गुरु लोग यहाँ संत महात्मा सब पधारे हुए हैं और आपके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर रहे हैं, रात्रि को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो उन्हीं के गुरु में बार बार प्रणाम करें। क्या कर रहे हैं कि गुरु बिनु ज्ञान मिटे नहीं मन का, गुरु बिनु ज्ञान मिटे नहीं मन का, कैसे पाप कटे तेरे तन 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 का। तो चाहे गंगा रोज नहैब, ज्ञानो तीरथ जैब आगे का जो मार्ग है उसका भाव दिया गया। ये ज्ञान पंथ कृपाण धारा, ज्ञान पंथ कृपाण क्या है? ये तो ज्ञान मार्ग है, तलवार की धार है, यही आपके अंधकार को नष्ट करने वाली है। ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, वही खगे सन लावही बारा, वही खगे सन लावही बारा, वही खगे सन लावही बारा, वही खगे सन लावही बारा। जब तक सतगुरु शरण नहीं तीरथ बिना भक्ति नहीं कितनो तीरथ भक्ति नहीं कितनो श्रद्धा आ गई तो कल्याण करती ही करती है। ज्ञान का कार्य ही है अंधकार को नष्ट करना, प्रकाश का कार्य ही है कि अंधकार को दूर कर देना। जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता। तो जो जिसका स्वभाव है, कोई भी अपना स्वभाव
का त्याग नहीं करता है। तो आप यह हमें भागवत महापुराण क्या दिखाता है? हमें वह प्रकाश देता है कि जिससे यह जीवन का जन्म और मरण के बंधन से ये मुक्त हो जाए। तो जीवन का जो वास्तविक हमारा उद्देश्य है यहाँ आने का, वह पूरा होगा। वह पूरा कैसे होगा? तो कहा कि जब हम उसका अवलंब लेंगे और सतगुरु की शरण में हम जाएंगे, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। वह मार्ग जब प्रशस्त करेंगे तो हमारे जीवन रूपी अंधकार को नष्ट करके, विषय रूपी अंधकार को नष्ट करके, लोभ रूपी अंधकार को नष्ट करके, अविवेक अविद्या रूपी अंधकार को नष्ट करके और प्रकाश में उद्भाषित कर देता है। यही है सद्गुरुओं की असली उपयोगिता। ये उपयोगिता होती है। पुण्य से सूक्तमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनिको स्मरे। एक बार नैमिषारण्य में समस्त संत महात्मा वहां गया। उपस्थित होते हैं उस नैमिषारण्य में, और वहां पर सारे लोग क्या करते हैं? महाराज एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। वह यज्ञ कौन सी है? ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। तो कहा ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य कहा श्रीमद् भागवत कथा ही जो है वह प्रारंभ होती है ऋषियों के द्वारा। वहां पर एक बार क्या हुआ कि नैमिषारण्य में सूत जी को प्रणाम करके भागवत कथा की अमृत रस के आस्वादन के परम प्रवीण श्री शौनक जी ने प्रश्न किया। सूत जी से शौनक जी जो है वो प्रश्न करते हैं कि महाराज हमें कोई ऐसी कथा का श्रवण कराइए जिससे हमारे कान जो है पवित्र हो जाए। आपको भगवान सतगुरु को प्रणाम करके और आसन पर बैठाया गया और तब प्रश्न किया गया कि भगवान आप तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में सूर्य के सदृश हैं, सूर्य के समान हैं। तो हे महाराज एक कृपा करो। देखिए सतगुरु देव भगवान को प्रणाम करके और उसके बाद यह कथा का शुभारंभ होता है। कहां पर? कि हमारे कर्ण को जो प्रिय हो, जो हमारे हृदय को अच्छी लगे और अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर करने में समर्थ हो, ऐसी कोई कथा का श्रवण हमें कराइए भगवान, जिससे हम सबका कहा कि यह दावानल कल का समय आने वाला है। इस कलिकाल में मनुष्य आश्री भाव को से प्रभावित हो जाएगा, भजन करने में उसका मन नहीं लगेगा, सत्कर्म की तरफ वो जाएगा नहीं। तो ऐसा कोई मार्ग बताएं जो कथा के माध्यम से हम सबका उद्धार हो। ऐसी कोई कथा आपके मुखारविंद से हो जो कर्णप्रिय भी हो, कान को अच्छी लगे और जिसमें भक्ति और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति भी हो। ऐसी कोई कथा और इस माया जाल से मुक्ति मिले। महाराज सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा हमारा जो है शत्रु कौन है? यह माया ही है जो हमें भांति भांति नचा रही है। कैसे नचा रही है?
ऐसे नचा रही है कि हम इसमें बंद करके और अपने बाकी कुछ हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या चाहिए और करना जो करना चाहिए उसे नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उसे कर रहे हैं। भगवान को भूलकर अन्यत्र सारे साधन हम पकड़ लिए हैं, पर भगवान के मार्ग को हमें पकड़ने में हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारा मन वहां नहीं लग पा रहा है। तो कहा ऐसी कोई कथा बताइए कि जिससे, और क्या है, कहा जब माया में हम पड़ते हैं तो क्लेश बहुत अत्यधिक होता है, सबसे और भी बड़ा। तो कहा ये मोह सकल व्याधि कर मूला, ये जो मोह है ना, ये व्याधियों का मूल है, जड़ है। तो कहा संसार में भागवत प्राप्ति की उत्तम साधन भी बताए प्रभु की भगवत प्राप्ति कैसे होगी, यह भी बताने की। सूत जी ने कहा सौनक जी आप भगवान की कथा के बड़े रसिक हैं और बड़े ही प्रेमी हैं। कहा ऐसी कथाओं को कौन कहता है? अरे बाकी तो सारे लोग आएंगे तो क्या क्या पूछेंगे। अरे भाई बताओ, कोई आया कहा महाराज पुत्र नहीं है, कोई आया कहा महाराज हमारे पास धन नहीं है, कोई आया कहा हमारे पास जो है नौकरी नहीं है, कोई आया तरह तरह के लोग। अच्छा गंगा जी में आप आए हैं, तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, बड़ी माधोरी से, तो क्या मांग रहे हैं? इतनी मनौती की चिट्ठी लेकर के आप आए हैं, लिस्ट तो इतनी लंबी है, कितनी है? बहुत लंबी लिस्ट है, एक डुबकी लगाए नहीं, जितनी डुबकी लगाए जा रहे हैं उतनी मनौती हो रही है। बेटे को नौकरी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, फिर ये कार्य हो जाता तो बड़ा अच्छा था, फिर ये कार्य हो जाता तो बड़ा अच्छा था, फिर ये कार्य हो जाता तो बड़ा अच्छा था। इस प्रकार से हम लगे हैं, पर जो मांगना चाहिए वह नहीं मांग पा रहे हैं। कोई ऐसा भी भक्त आया क्या जो कि ये कहे कि प्रभु अपने चरणों से लिपटा के रखना, इतना करना, अपने से दूर मत होने देना, इतनी बड़ी आपकी कृपा बनी रहे कि आपके चरणों में मैं लगा रहूं। ये जीव भगवान के लिए ही रोता है। अगर सचमुच में अगर यह देखा जाए ना, तो यह जीव की स्थिति क्या है पता है? नहीं पता। आप लोग सोचते हो ये माया के लिए, अपनों के लिए रोता है, अपनों के लिए नहीं रोता, न माया के लिए रोता है। सच तो ये है कि यह भगवान के लिए रोता है कि आप जन्म जन्म से बिछुड़े हो। हम कब से बिछुड़े हैं उनसे पता नहीं, कोटिक जन्म हो गए महाराज, और फिर अपने परम पिता से मिल नहीं पा रहे हैं। बंधन क्या है? बंधन क्या है? ये माया ही बंधन है, हमको भटका दिया। सब ही नचावे ही राम गोसाई, ये माया ही सबको नचा रही है। तो महाराज ये माया के चक्कर में हमने अपने परम पिता को ही भुला दिया। जो परम पिता जो है, अरे जब याद करोगे तब ना, परम पिता तो तैयार बैठा है, अपनी गोद फैलाए बैठा है। अब कर्म तो आपको करना पड़ेगा, जाना तो आपको पड़ेगा, यात्रा तो आपको करनी पड़ेगी। परमात्मा ने तो आपको साधन भी उपलब्ध करा दिया है, ये शरीर रूपी साधन दे करके, और यह कह दिया कि अब आप मेरी शरण में आ जाओ, मेरे चरणों में आ जाओ और मैं आपका उद्धार कर दूंगा। ऐसी तो गारंटी परमात्मा दे रहा है। पर हमें यह माया जो है भटका रखी है, और हम माया में फंस करके और अपने जीवन का विनाश करने पर तुल गए। तो सूत जी कहते हैं कि महाराज इस काल रूपी महासर्प से बचने के लिए सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का उपदेश किया गया। इसका श्रीमद् भागवत का उपदेश हुआ। श्रीमद्, जिसको लक्ष्मी जी का मद न हो, लक्ष्मी जी अगर अत्यधिक हो तो उसका कार्य क्या है? अच्छा कार्य करे।
लक्ष्मी जी अगर अधिक हो नहीं तो अहंकार आएगा। श्री मद भागवत, अब उसमें श्री लग गया। लक्ष्मी जी की कृपा से ही श्रीमद् भागवत ये संपन्न भी हुआ करता है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के लिए उन्होंने उपदेश किया। कहा यह श्रीमद् भागवत ही है जो हमें इस कलिकाल से बचाने में समर्थ है और भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला है, अर्थात इसका अवलंब लेकर के हम परम गति को प्राप्त करेंगे। अब महाराज एक बात आई कि जब सुखदेव जी महाराज वहां कथा करने बैठते हैं, कहा आनंद नामक गंगा तट पर जब कथा कहने के लिए उद्यत होते हैं, इसको राजा परीक्षित को सुनाने लगते हैं, तो ठीक उसी समय पर किसका आगमन हुआ? देवताओं का आगमन हुआ। देवता लोग आ गए और देवताओं ने क्या कहा कि महाराज ये कथा किस लिए सुनाई जा रही है? देखो कथा सुनने का भी अभिप्राय है, कथा किस लिए हो रही है और क्यों हो रही है। देवता लोग आए गए इंद्र समेत और क्या लेकर के आए? सुधा कुंभम गृहस्थ देवास्तत्र समागम। देवताओं ने सुधा अमृत का घड़ा लेकर के आ गए और अमृत का घड़ा ले आए तो कहते हैं कि महाराज अगर परीक्षित जी को पिलाना है तो आप पिला दो और ये अमृत को प्राप्त हो जाएगा, पर इसके बदले में ये कथा हमें पिला दो। अमृत तो हम इन्हें पिला देंगे और ये कथा आप इन्हें पिला दें। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और राजा परीक्षित की तरफ दृष्टि किया, कहा अब बताओ क्या चाहते हो? देख रहे हो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए हैं, अब तुम चाहते क्या हो? अब उसको बताओ। तो महाराज उन्होंने क्या किया? कहा कि हाँ अब हमें बात तो समझ में आ गई कि यह शरीर तो मरण धर्मा है, शरीर का सदुपयोग करो। अगर भगवान ने शरीर दिया है तो उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग किसमें होगा? सदुपयोग किसमें होगा? भगवत प्राप्ति करने के लिए ही ये शरीर मिली हुई है। इसलिए अब समझ में उनको आ गया। कहा नहीं महाराज मरना तो सबको ही है, यह शरीर तो मरण धर्मा है, एक दिन हम मरेंगे ही। तो एक काम करते हैं, अब मुझे वह अमृत पान नहीं करना है। तो कहा फिर क्या करेंगे? कहा ये अमृत पिएंगे। कथा रूपी अमृत को पान करने के लिए वो उद्यत हो गए और वहां से देवता लोग वापस अपना घड़ा लेकर के गए और पात्र को देखकर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज में प्रसन्न हुए और कहा ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे इस देश में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में कि अमृत को भी नकार देने वाले हैं, धन को नकार देने वाले हैं, वैभव को नकार देने वाले हैं, संपदा को नकार देने वाले हैं, पद प्रतिष्ठा को नकार देने वाले हैं। कहा ऐसे ऐसे हमारे यहाँ। तो महाराज अमृत को राजा परीक्षित ने नकार दिया कि मुझे अमर नहीं होना है। तो कहा ये अमृत का पान नहीं करना। अब हमें, अरे भाई आत्मा तो हमारी अमर ही है, आत्मा का नाश क्या होता है? क्या नैनन चिंतन त्रिशस्त्राणी नैनन दहति पावक न चैनम क्लेदेन चापो न शस्यस्य मारुत। अरे इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, इसे अग्नि जला नहीं सकती है, हाँ? इसे वायु जो है वो सुखा नहीं सकती है। तो इसका क्या, फिर क्या इस आत्मा का विनाश होता है? क्या नहीं होता। तो कहा कि हम तो वैसे भी अमर हैं, पर महाराज यह सुमधुर कथा, यह जिसे प्राप्त हो जाए ना उसका जीवन धन्य हो जाए। तब उन्होंने कहा कि महाराज यह अमृत से भी मधुर